6-7 आदमी ने इस लड़के को धमकी दी, एलानिया धमकी दी कि दोबारा तेरा यहाँ अगर हमको मिल गया तो दोबारा तेरी लाश ही यहाँ से जाएगी और कोई इलाज नहीं होगा। क्यों भेजा गया? कोई साजिश थी। जब यहाँ आए वो नहाने लगा या क्या किया क्या नहीं किया, नहाने का कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता पुलिस ने जो चीज़ जब्त की है उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं। और इनका मायना है कि यहाँ से फिसल गया। यहाँ फिसलने वाली कौन सी जगह है? इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के धर्मकुंड इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवतार सिंह जो है वो बुदन के इलाके का रहने वाला है। उसको जो है यहाँ पर जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उसने जो शादी की हुई थी वो संगलदान में की हुई थी। संगलदान में उससे जो है बुलाया जाता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उसकी मासी जो है वो धर्मकुंड इलाके में रहती है। यहाँ पर उसे बुलाया गया क्योंकि इनका जो है डिस्प्यूट 9 साल से चल रहा था। कोर्ट में इनका ऑलरेडी केस चल रहा था। तो इसके मुताबिक जो है इनका कहना है कि उससे जो है मासी ने यहाँ पर बुलाया कि आप आए, यहाँ पर जो है आपका डिस्प्यूट हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर बुलाने के बावजूद आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये वही जगह है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर नहाने आया था, लेकिन उनके परिवार का ये कहना है कि यहाँ पर उससे बुलाया गया, साजिश करके यहाँ पे बुलाया गया, उसके बाद उसे धक्का दिया गया। हालांकि ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो पानी का फ्लो है वो इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज जो है बारिश हुई है, बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी जो है इस साइड में ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर इतना पानी तब नहीं था जब उससे जो है इन परिवार का कहना है कि उससे यहाँ पर धक्का दिया गया, प्री प्लानिंग से जो है उसे यहाँ पर मार गिराया। तो अभी जो है यहाँ पर जो है हम आए हुए थे, हमने यहाँ इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस से भी हमने बात की और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है, जिसमें SDPO साहब है, SHO साहब है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम इस पर जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जितना हमसे हो सके। कल हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों का क्या कहना है। जो यहाँ पर लोग आए थे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माँ है, अवतार सिंह की माँ है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आंटी जी क्या नाम तुंदा? कृष्णा देवी जी। क्या होया है तुंदे नाल? किस दिन मुड़ आया है? क्या आखी ये आया है कारू? समझ जिस टाइम घर निकले ना ते मैं लगे ना खाना दिता। उसके कोल मैं बात पूछा, मैं बच्चा तू कुत्थे चले? आखे मैं संगलदान चले। ते मैं की चले? आखे मैं पूना मासी ने सदे दा ते तुंदा फैसला करना है। बस मेरे कन्नै नहीं गल करिए, उथों निकली आया। हले मैं के पता के फैसला किया इन्हें दे के। फिर ओदे बाद कोई फोन नहीं, कोई गल नहीं, ओदे कन्नै किछ नहीं होया। के चाहते हो अगर तुसे जम्मू कश्मीर पुलिस दिखदा होनी या IG DIG के मांग करना चाहते हो? असीं ये मांग करना चाहते कि असीं इंसाफ दिता जाए। साड़ा बच्चा नहीं इत्थे समझ, पुलिस ने भी मौका देखा, सारे मौका देखा, इत्थे कोई नहीं स्लिप होना दी समझ जगह है, नहीं कोई छाल मारने का कोई चांस है। असें ये शक है कि इन्हें बंदे ने मारिए सूटे लिया। असीं ये अपील करने ये जने गौरमेंट को चाहने कि असें इंसाफ मिलना चाहिए। साढ़े बच्चे डेड बॉडी हो किश भी हो, असें सबूत मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये उसके भाई भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव सिंह है सर। संजीव सिंह, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। ये हादसा सर 8-9 तारीख के बीच का है और आप लोगों ने जैसे सर देखा कि यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस तो है नहीं और ना तो छलांग मारने के चांसेस हैं। सर मैं और कुछ नहीं बोलता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि जिस दिन ये हादसा हुआ कि यहाँ की मीडिया कहाँ सोई हुई थी? मैं यही बोलता हूँ सर, आज किसी का मुर्गा भी मर जाता है तो वो भी मीडिया वाले वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आज 6 दिन हो चुके हैं, एक बंदा गायब है यहाँ से और मीडिया वाला कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं हुआ। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात सुनी और ये बात सर आपको पता है कि कहाँ तक पहुँचनी चाहिए और हमें इंसाफ होना चाहिए। सर एक हमारा भाई गया है, अगर हमारा भाई गया है तो कल किसी का भी भाई जा सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं आगे यही रिक्वेस्ट करूँगा DSP साहब से, SHO से कि इस पे कार्रवाई की जाए, जो ये लड़कियां हैं इन पे कार्रवाई की जाए। आपसे भाई ने कोई दुखी बात की हो या कोई परेशानी कुछ ऐसा था उसके? सर हमसे तो कोई दुखी बात नहीं की, बट सर दुखी बात ये थी कि उनका केस जो चल रहा था वो केस बहुत देर से चल रहा था। जैसे शादी हुई वैसे ही मतलब कोई 1 साल रुकी होगी या 3-4 महीने रुकी वो घर पे, बस फिर आई और कोर्ट केस कर दिया। लड़का जेल में भी रहा, वहाँ से आपको पता चलता है अगर वो छलांग मारने वाला होता तो वो पहले मार देता। तो मारा भी है सर उसको, जेल में भी लिया है, घर में भी 3-4 बार मारा, पूरा सर प्रूफ है हमारे पास, एप्लीकेशंस बनी हुई है। कहीं लड़के को सुनने में आया था जिस तरीके से आप कह रहे थे आपका कैमरा के, उससे पहले भी कहीं फांसी देने की जो है वो हाँ घर पे सर इनने घर पे बुलाया, डेली बुलाते हैं
तीसरे दिन बुलाते हैं, क्या तेरा फैसला कर देंगे, बुलाते हैं, मारते हैं, वहाँ से आगे ले जाते हैं कोर्ट पे, कोर्ट केस किया हुआ है, 6-7 हज़ार रुपये लगाई हुई बेचारे को, वो सब दे रहा था सर, उसके बावजूद भी यहाँ पे लाके उनने मार दिया। हम तो यही मानेंगे कि उनने मार दिया है, अब ये पता नहीं है दरिया में फेंका है, घर में रखा है। मैं यही पुलिस वालों से कहता हूँ कि थोड़ा सा उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जाँच की जाए। मेरा नाम लालमन है, मैं बुदन का रहने वाला हूँ। ये लड़का जो अवतार सिंह है, ये अमर सिंह का लड़का है। बुदन तहसील थुरू डिस्ट्रिक्ट रियासी का, बुदन मोड़ा जमलान। और हकीकत ये हुई कि इस लड़के की शादी 9 साल से हमने संगलदान दलवा मोड़ा शड्डी बोलते हैं, कंठा मोड़ जगह है, वहाँ पर रितु देवी डॉटर ऑफ जो इसका बाप है, इनके घर में डॉटर ऑफ शिवलाल इनके घर में करवाई। और सिर्फ 6-7 या के 8 ही साल 8 ही माह में बोलूँगा, 8 माह तक इनका रसूख आपस में ठीक रहा। उसके बाद इनके लड़ाई झगड़े, इनके फसाद, इनके केस जारी हो गए। क्यों भेजा गया? कोई साजिश थी। जब यहाँ आए वो नहाने लगा या क्या किया क्या नहीं किया, नहाने का कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता पुलिस ने जो चीज़ जब्त की है उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं। और इनका मायना है कि यहाँ से फिसल गया। यहाँ फिसलने वाली कौन सी जगह है? मांग यही है, जिन्होंने इसको धक्का लगाया वो लाश को लाए, जो यहाँ आया वो कैसे फिसल गया। तो हमें पूरा शक है कि लड़के का ये मर्डर हो चुका है। आज 6 दिन हो चुके, पुलिस ने मौके जायज़ वारदात से जो कुछ बरामद किया, हालांकि यहाँ पे लड़के के जितने भी वो कपड़े वगैरह थे वो बगैर वारसों के उठाए गए और उसी वक्त उठाए गए। वारस जिंदा थे और जहाँ वारसों का यहाँ तक पहुँचना जो है 1.5 और 2 घंटे का वक्फा लगता है, ज़्यादा नहीं है। जब फ़ोन यहाँ से पुलिस का आया अमर सिंह को, तो हाँ जी आपका लड़का छलांग मार के बह गया। दूसरी बार सुना तो स्लिप हो गया, उसका पैर स्लिप हो गया। चप्पल लगाई हुई थी इसलिए पैर स्लिप हो, चप्पल जराब और चप्पल जराब भी लगाई थी और चप्पल लगाई थी, स्लिप हो गया। स्लिप ऐसे होने लगे तो हज़ारों कत्ल दिन में हो जाते हैं। ये स्लिप वो हुआ जिस स्लिप के तहत साजिश करके उन्होंने इस लड़के को मंगाया यहाँ। ये एक बहुत गुंडा पार्टी है, जिस गुंडा पार्टी ने अभी तक लड़के का घर बसने नहीं दिया, लड़के को उजाड़ के रखा। और आज उसी लड़के की हम यहाँ सुन रहे हैं कि शायद यहाँ इस दरिया में मेरे ख्याल में डेड बॉडी भी मिलना नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि हमें ये पूरा विश्वास हो गया है जगह को देख करके, इस धरती माई को देख करके हमें ये पूरा विश्वास। आज तो पानी के रुख जरा ज्यादा है, लेकिन जिन दिनों में ये 2-4 दिन पहले जो बात हुई है इसमें पानी का रुख बड़ा कम था, लेकिन उस वक्त यहाँ टोटली 2-2.5 फुट तक का पानी था। मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी कोई लड़के को धमकी दी गई जिसमें ये कहा गया? इससे पहले जो मुझे सवाल पूछा गया, मीडिया को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी इस बात को कहीं पाया तकमील तक पहुँचा सकेंगे और इंसाफ दिला सकेंगे। मैं ये कहूँगा कि हमने हज़ारों पंचायतें की, लेकिन एक पंचायत जो पिछले साल की थी उस पंचायत में काफ़ी सारे लोग संगलदान बैठे थे और इसके 6-7 आदमी ने इस लड़के को धमकी दी, एलानिया धमकी दी कि दोबारा तेरा यहाँ अगर हमको मिल गया तो दोबारा तेरी लाश ही यहाँ से जाएगी और कोई इलाज नहीं होगा। ये हालात थे। अब यहाँ का सवाल जो आप क्या मांग क्या करना चाहते हैं? हमारी मांग यही है, जिन्होंने इसको धक्का लगाया वो लाश को लाए, जिन्होंने इसको बुलाया घर में बुलाया और घर में से बुला करके दरिया पर स्नान करने के लिए भेजा और लड़कियां साथ भेजी। हमें ये पता नहीं लड़कियों के साथ कितने और भी लड़के थे, जिसकी वजह से हमारे लड़के को यहाँ से धक्का देकर गिरा करके अगर दरिया में बहा दिया। और खुद नहीं बहता है और लड़के को होश थी बाकायदा और पढ़ा लिखा लड़का है, अनपढ़ नहीं है। नहीं, मांग क्या करना चाहेंगे अब इस पे? हमें यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और डेड बॉडी जो है जहाँ भी मिले हम FIR लगवाना चाहते हैं। इन मुल्जिम जो है हमारे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि क्योंकि हमारा बच्चा है मार के दरिया में फेंक दिया।
इसके फादर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनके बाप से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी, आपका बेटा था अवतार सिंह? मेरा बेटा था अवतार सिंह जी। क्या हुआ अवतार सिंह को किस तरीके से बुलाया और किस दिन अवतार जो था वो उस दिन घर में था जब 8 तारीख को कॉल की गई? 8 तारीख को इसको कॉल नहीं की, लेकिन अवतार ने हमें ये बताया कि हम मासी ने बुलाया है, लड़की की मासी ने बुलाया है हमें, तो मैं वहाँ फैसला करने के लिए बुला रही है मासी। तो लड़का 8 तारीख को सुबह निकल गया 10-11 बजे के करीब। जब 10-11 बजे के करीब वहाँ से निकला तो पहुँचा होगा 1-2 बजे यहाँ। 2-3 बजे के बाद 4 बजे के बाद हमें उसका उस रात का कोई उस नाइट का कोई पता नहीं है। दूसरे दिन 6 बजे मुझे फ़ोन कॉल आ जाती है थाने से कि लड़का डूब के मर गया। पहले तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने कि वो छलांग मार गया। आधे घंटे के बाद मैंने फ़ोन किया तो पुलिस वाले बोलने लगे कि वो स्लिप हो गया, तो वहाँ से वो डूब गया। तो मैं यही मांगना चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लड़का मार के मेरा लड़का जो है इनने कहीं गायब कर दिया, ये भी नहीं हम सोचते हैं कि दरिया में फेंका है, हो सकता है कहीं साइड में डाला हो सकता है कहीं उन्हें दबा के रखा हो, क्योंकि ये मर्डर ऐसा किया गया है कि किसी को इसका सुराग तक ना चले, क्योंकि केस आगे ना चले हम पे, ये ऐसा कर सकते हैं। और पहले भी उन्हें ऐसे केस किए हैं। अभी क्या मांग करना चाहिए? मैं ये मांग चाहता हूँ कि अभी जल्दी से जल्द इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए और मेरा फैसला होना चाहिए। मेरे बच्चे की डेड बॉडी अगर उन्हें दरिया में डाली है तब तो ऊपर वाले का भरोसा है, मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें यहाँ कहीं दबा के रखी है, काटा है, जैसे बोरी में डाला है, जो भी है वो हमें मिलना चाहिए। नाम मोर सिंह है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। इस वक्त हम संगलदान धर्मकुंड दरिया के किनारे खड़े हैं। यहाँ खड़े क्यों हैं, इसकी क्या वजूहत है? एक लड़का जो बुदन का रहने वाला अवतार सिंह था, उसने शादी यहाँ संगलदान में की थी। करीब 7-8 साल हो गए। उनके आपस में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था हस्बैंड वाइफ का, और कोर्ट केस भी चल रहा था उसका। उसने खर्चा भी ले रही थी अपने हस्बैंड से वो। तो अब सामने क्या आया है कि 4-5 दिन से वो लड़का उन्होंने फ़ोन करके बुदन से संगलदान में बुलाया और उसी रात वो लड़का गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ झूठी मूठी गवाहियाँ कुछ लड़कियों को तैयार करके यहाँ हम खड़े हैं, वहीं पर जगह बताया जाता है। वो लड़कियाँ बोलती है जी हमारे सामने, एक लड़की बोलती है जी उसने छलांग लगाई, दूसरी लड़की बोलती है जी वो नहा के बाहर आया और फिर वो पानी में बह गया, तीसरी लड़की बोलती है कि उसने स्लिप किया उसका पैर और वो पानी में चला गया। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तो पानी इतना बड़ा है ही नहीं कि जो हम दरिया में अगर स्लिप करके गिरेगा भी तो वो बह नहीं सकता है। इसलिए हम आज पुलिस स्टेशन धर्मकुंड SHO DSP साहब के पास गए थे। उनको हमने बहुत सी मांग की कि कोई भी मुल्ज़िम जो होता है वो आसानी से कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। उसको अगर कोई तकलीफ़ लगेगी, थोड़ी बहुत उसको टॉर्चर किया जाएगा, तभी वो अपना जुर्म कबूल करता है। तो इसलिए हमें पूरा ये शक नहीं बल्कि यकीन के साथ में कहता हूँ कि उसकी बीवी ने ही उसका मर्डर करवा के कहीं लाश को गायब किया हुआ है, जो कि इस दरिया में कहते हैं वो बह गया है। तो हमने इसकी अभी भी तलाश चल रही है, पहले भी तलाश की, तो अभी तक हमने उसकी कोई डेड बॉडी नहीं मिली हमें। तो इसलिए मेरी यहाँ तक भी जो वीडियो जाए, सब लोगों के आगे मेरी ये गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूर दूर तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मैं पंचायत बुदन तहसील थुरू डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। सुनने में आया जी 9 तारीख शाम को मैं घर में नमाज़ पढ़ रहा था तो अमरचंद मेरा पड़ोसी है, उसके घर में शोर पड़ा। हम दौड़ के उधर गए तो उसकी मम्मी थी, उसकी बीवी थी उधर और उसकी एक बहू थी। वो बोल रहे थे कि ऐसे किसी ने फ़ोन किया कि हमारा लड़का है वो जो धर्मकुंड में पानी में पड़ गया। वो रोने लगे। तो बाद में अमरचंद भी आ गया, सुनने में यही आया। उसके बाद वो बोलने लगे कि उसकी मम्मी बोल रही थी कि उस लड़के को बुलाया है उसकी बीवी की मौसी ने, वो धर्मकुंड में रहती है, उसने बुलाया है वो। तो वो उधर गया था तो सुनने में आया कि वो पानी में पड़ गया। फिर हम इधर आए थे दूसरे दिन तो इधर देख के गए। आज 6 दिन हो गए तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम महकमा से अपील करते हैं, पुलिस से भी अर्ज़ करते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए, जो कि इनके वारसों के कहने के मुताबिक जो वो कह रहे हैं। तो लड़का अच्छा था, हम उसका दुख हज़ार करते हैं, इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं।
नाम जुल्फ़िकार अली है। जुल्फ़िकार जी, क्या सुनने में आया था आपको? हमारे ये पड़ोसी हैं, वहाँ पड़ोस में रहते थे। तो हम एक हमारा जो ज़मीन है पूरे इकट्ठी है, तो हमारे सामने 7 साल हो गए इनकी शादी को। 7 साल में इनका लड़ाई और झगड़ा चल रहा था। ये लड़की वहाँ रही ही नहीं, आज तक नहीं रही 7 साल में। तो बोलते हैं कोर्ट में केस कर दिया इसने, तो आज तक कोर्ट का केस चलता रहा। तो आज इसने जब ये घर में था ही नहीं तो पुलिस जाती थी, उसको एक इंक्वायरी लेके चौकीदार से किसी से इत्तला लेके चले जाती थी। आज जब गए उधर, लड़का आया इधर, इन्होंने बोला कि भाई कोई उसकी मासी है, कहने की यही बात है कि उसकी मासी बुला रही थी, तो आप इधर आओ, आपका फैसला कर देंगे। तो फैसला करने के बिना उसको रात को कोई पता नहीं, वो बोलते हैं फिसल गया, उसका पैर फिसल गया, वो फेंक दिया, ये कोई पता नहीं, कोई इत्तला नहीं। आज 6 दिन हो गए उसको। 6 दिन में कोई भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी पता नहीं 12-13 साल की लड़कियाँ हैं, वो गवाही दे रही हैं, हम उनके साथ आई। अब उनका साथ आने में क्या चक्कर, लड़की क्यों आती है? कोई लड़का होता या जिसके घर में आया उसको भी कोई पूछताछ नहीं है। 6 दिन होगा, कोई मीडिया वाला भी यहाँ नहीं आया, कोई मोबाइल में मैसेज नहीं है, किसी भी जगह में आप मैसेज चेक कर लो, किसी मोबाइल में मैसेज नहीं आया उस लड़के का। जैसे तो कोई भी टट्टी कर ले तो उसको टट्टी बंद होती है, भैया मीडिया वाले आए थे। ये तो आए मीडिया वाले, इसके शुक्रगुजार हैं, हम घर से लाए मोड़ से, यहाँ का मीडिया वाला कोई था हैं? आज तक कोई क्यों नहीं आया? नहीं तो हर जगह मीडिया वाले चले जाते हैं, कहीं भी होता है मीडिया वाले चले जाते हैं, भाई ये हो गया मुर्गा मर गया तभी चले जाते हैं, लेकिन ये इंसान का बच्चा था, इसके लिए कोई नहीं आया। क्या करना? हम ये मांग मारते हैं इनको इंसाफ चाहिए हमारे को, ये इंसाफ की बात है। ये कोई भेदभाव थोड़ा है, जब उधर जाते हैं मुल्ज़िम भी वहीं इकट्ठे, मदई भी वहीं, ना उनका कोई पूछता है ना कोई मैसेज उनका। अब लड़कियों से गवाही लेते हैं जैसे पंचायत लगाई हुई थी, अभी तक कोई पर्चा नहीं चाक हुआ। यही बात है, ये कौन इंसाफ करता है? जो इंसाफ हम